नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनु। हरियाणा के नूह में हिंसा हुई। आखिर नूह नफरती टकराव में कैसे फंसा? कैसे अचानक नूह में गाड़ियां धू धू कर जलने लगी, आसमान धुएं से भर गया, कैसे पहाड़ों के ऊपर से गोलियां चलने लगी और कैसे शोभा यात्रा के लोगों पर पत्थर बरस गए। 3 लोगों की मौत की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इसमें 2 होमगार्ड के जवान हैं। जख्मी लोगों की संख्या अब 60 तक पहुंच गई है। पर मामले के बाद नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तब तक काफी कुछ तहस नहस हो चुका है। मामले में अब तक 41 एफआईआर हुई और 116 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालत के मद्देनजर नूह में 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट अभी भी बंद है। हालांकि आज कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा समेत 3 राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार को निर्देश दिया है, अतिरिक्त बल की जरूरत पड़े तो आप मांग लीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिए कि जान माल का नुकसान ना हो और न ही किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले या फिर भड़काने वाले बयान या फिर भाषण हो। अब हाथ को नियंत्रण में रखने के लिए नूह के अलावा गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद हर जगह सुरक्षा बल तैनात है। लेकिन अभी बात बीती नहीं। आज हिंदू संगठन ने नूह हिंसा को लेकर कुछ राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। कल के बाद आज भी गुरुग्राम के मानेसर में महापंचायत बुलाई गई। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। आगजनी और लोगों की मौत और घायल होने को लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है। तो आज जगह जगह क्या हुआ, आज कैसी तस्वीरें रही, साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बातचीत भी हम आपके लिए लेकर आए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि नूह में नफरती चक्रव्यूह आखिर किसने रच डाला, किसने अचानक हरियाणा का माहौल खराब कर डाला। नूह में शिव मंदिर से महाराज जी के साथ हमारे संवाददाता जावेद हुसैन ने खास बातचीत की और इस दंगे को लेकर, इस बलवे को लेकर बहुत कुछ बातचीत हुई है। सुनिए से। नूह के नलहर मंदिर, शिव मंदिर पे इस वक्त इंडिया न्यूज पहुंचा है। ये वही ग्राउंड रिपोर्ट जांच कर रही है, वही स्पॉट है जहां से शोभा यात्रा निकलनी थी। इसी शिव जी की जो मंदिर है, ये तकरीबन 500 साल पुरानी मंदिर बताई गई है और यहीं से शोभा यात्रा निकली थी और उसके बाद यहीं पर भी पथराव हुआ और यहाँ पर कल देर रात तक यहाँ पर लोग फंसे रहे। और बताते हैं कि ठीक मेरे पीछे जो दूसरी तरफ पहाड़ी, इसी पहाड़ी पर से जो ठीक मेरे पीछे पहाड़ी, यहाँ से गोलियां चल रही थी और यहाँ तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोग फंसे हुए थे, जिसमें महिला, बच्चे और बुजुर्ग थे। क्या नाम है आपका? सरपंच जी, ये बताइए कि कल का जो वाकया था, क्या था मंजर, क्या पता चला कि आप उस वक्त थे? मैं यहाँ 6 बजे से 9 बजे तक रहा। 9 बजे के बाद मैं चला गया। मैं अपने ठिया पे था, मैं रेडी लगा रखा था। उसके बाद में मैंने जब भगदड़ देखी कि जी गोलियाँ चल रही हैं नल्लड़ मंदिर पर, तो मैं घर आया। घर आने के बाद देखे तो मेवात में हाहाकार पूरे शहर में हो रहा था। तो सुबह शाम की 6 से 9 बजे आप यहीं थे? हाँ, यहाँ पे कुछ था उस वक्त? नहीं, भंडारा चला था। उस वक्त कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। बहुत जो बढ़िया मामला बिगड़ा वो कब से बिगड़ा? वो डेढ़ के आसपास चला है, 1:30-2 के बीच में, दोपहर में? हाँ, दोपहर में। और गोलियां किस वक्त चली? गोलियां जी 2-2:30 बजे और 5 बजे तक। जब चले गए, आप जब तक थे तब तक गोली नहीं? कोई बहुत बढ़िया। फायरिंग यहाँ पे कब से हो रही थी? फायरिंग हो रही है 3-4 बजे से, 3-1 बजे से ऊपर चढ़ गए तो उन्हें फैनबाजी करनी था। और उसके बाद मौके पे ये पुलिस और ये पुलिस थे, पुलिस वाले थे और छोटे मोटे जो आजी पुलिस वाले वो सब बाहर लगा रहे थे। और जो पुलिस को सारी कुछ वो थी, पर पुलिस का कोई वो नहीं था। उसने चैलेंज दे रखा कि मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, मेरी जयमाल लेना। कौन? वही क्या नाम उसका, मोनू मानेसर। हाँ, तो उसने चैलेंज दिया कि मैं तुम्हारा जीजा बहनोई आ रहा हूँ मेवात में और मेरे लिए जयमाला दे रो। तो इसका मतलब ये है, तो वो जीजा हमारा सबका हो गया। इसी बात को लेकर हुआ? हाँ जी, और ये बात अच्छी नहीं है। हम लोग भी हैं, कहते हैं गरीब के लिए तो हर जगह कहते हैं मुश्किल पड़ती है, अमीर के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो तो कितने साल से शोभा यात्रा निकल रही है? यहाँ शोभा यात्रा जी घने साल से निकल रही है। कहीं ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बहुत प्रेम प्यार था, बहुत बड़ा। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ? हाँ जी, हमारे मेवात के जो भाई है, बड़ा अच्छा प्रेम प्यार, अपना तन बदन मन धन से हमारे लिए बड़ा अच्छा बोल चाल रखते हैं। पर ये विरोध सिर्फ मोनू मानेसर की वजह से हुआ। ये हिंदू समाज भी मानता है? हाँ, हाँ। लेकिन पिछले कई सालों से निकला, तब तक कोई नहीं, कोई हंगामा नहीं है। ना कोई हमारा मोमडन भाई ने आज तक कोई गलत बात, कोई गलत विचार और कोई गलत वो नहीं। जैसे मंदिर मस्जिद
ये कोई सब एक लेके चलते हैं। और देखिए ये सरपंच थे और बता रहे हैं कि जो मामला है, किस मामले को लेकर ये शिव मंदिर है, काफ़ी पुरानी बताई गई है, तकरीबन 500 साल पुरानी ये शिव मंदिर है। और जो यहाँ पे हिंदू समाज है, जो अभी इस वक्त में मंदिर में मौजूद, उनका भी यही कहना है कि कुछ सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जो मोनू को लेकर ये मामला चला, तो उसके बाद ये नाराजगी बढ़ी। हालांकि पिछले कई सालों से यहाँ पे शोभा निकल ली, लेकिन किसी तरह का कोई भी हंगामा नहीं हुआ। अपने सहयोगी कैमरामैन सूर्य के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, नरहर मंदिर, नूह, मेवाड़। आपने समझने की कोशिश की है इस पूरे मामले का जिम्मेदार असल में हुआ क्या, या शुरुआत कैसे हुई। लेकिन सोमवार को जिस दिन हिंसा हुई, कैसे लोगों को बचाया गया और कैसे उस दिन लोगों को पुलिस लाइन तक लाया गया। आप पीड़ितों की जुबानी इस पूरी कहानी को सुनिए, क्योंकि हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को देखिए। आज कलश यात्रा के दौरान हुए हमले के बाद आप देख सकते हैं कि दिन में जिस तरह की परिस्थितियां रही, उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बड़े स्तर पर जो लोग हैं उनको अब वहां से निकाल करके लाया गया है पुलिस लाइन में। तमाम जो ये लोग थे ये कलश यात्रा में आए थे, लेकिन अचानक इस कलश यात्रा के ऊपर जो है हमला कर दिया गया था। तमाम आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं, तमाम जो लोग हैं जो इस कलश यात्रा में जो शामिल होने के लिए यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे, लेकिन उनके ऊपर यहाँ पर हमला कर दिया गया था तमाम लोगों के ऊपर जो है, जिसके बाद इन लोगों को अब यहाँ से रेस्क्यू कराया गया है। आप तमाम लोगों को देख सकते हैं। आप भी उधर थे, हुआ क्या था एक्चुअल में? सर वहाँ पर से हम अपनी गर्ल्स अभी चेक कर करके हम निकल रहे थे और उन्होंने बीच रास्ते हमारे ऊपर पथराव बहुत जोर से करा, जोर शोर फायरिंग करी, पथराव करा, पेट्रोल पंप में फेंक के मारे। मेरे खुद घुटने के अंदर चोटें हैं, काफ़ी ज़्यादा चोटें, कमर में चोटें हैं, हमारी गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और पुलिस प्रशासन वहाँ पर कोई भी कैसा भी पल का एक वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन कहीं था ही नहीं। क्योंकि आप सुबह के बाद आप रेस्क्यू कराया गया, अब लाया गया, किस तरीके से आप लोगों ने बना लिए थे? अब हमको पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पे लाया। हम पुलिस लाइन में, पुलिस हमको आगे के सिचुएशन में लाएगी और वो पहुंचाएगी। बंधक बना लिया गया था हमारे को वहाँ पर, कम से कम 4 घंटे तक बंधक बना के रखा। अच्छा, पहाड़ी के ऊपर से गोलियां चला रहे थे वो, और पुलिस प्रशासन वहाँ देख रहा है खड़ा होके। पुलिस प्रशासन डंडे हैं, उनकी हत्या। मैं कहना चाहता हूँ मनोहर खट्टर से है कि केवल आज ही ये सब कुछ प्लान हुआ या पहले से प्लान कर रखा था उन्होंने। मैं कहना चाहता हूँ मनोहर खट्टर को कि इनको आके यहाँ पर चेकिंग कराए, यहाँ की उनको पता लगेगा हम किस तरीके से बचे हैं यहाँ पर। देखें आकर के पुलिस प्रशासन में और उनके बीच में सिर्फ 5 मिनट का फर्क रहा। 5 मिनट में सारा क्या काम खत्म हो जाता है। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि आज ही हुआ या प्लान लगता है, क्या कहेंगे? ये बहुत बनाया हुआ इनका, जितने भी मुसलमानों का ये बनाया हुआ प्लान था। हालांकि प्रशासन के द्वारा पुलिस फोर्स भी तैनात की। आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम लोगों को रेस्क्यू करा के पुलिस लाइन में लाया गया है। यहाँ पर जो है ये आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये नूह की पुलिस लाइन की। और बड़े स्तर पर जो लोग, जैसे इनका कहना है कि इनके ऊपर लगातार जो है गोलियां दागी गई तमाम लोगों के ऊपर, जो है पहाड़ी पर से तमाम लोग अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है किसी तरीके से तमाम जगहों से। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी चिंताजनक है कि आखिर कैसे इन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया जाएगा, और आखिर ये प्लानिंग किस तरीके से हुई और क्यों पुलिस की CID यानी कि कानून व्यवस्था में फैल रही है। ऐसे कई प्रश्न हैं इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि अब कई लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करा के लाया जा रहा है, और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस दौरान अपनी जान बचाकर खेतों में या पहाड़ियों में चले गए, जिनको अभी तलाशा जा रहा है। नूह से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नूह हिंसा को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार सुनिए। 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उसी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीज़ें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन बौंडसी में है, उसमें से एक बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में एक बटालियन में कितने लोग होंगे, 1000 लोग लगभग। तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी जिले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहाँ कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी
अनपॉपुलर कहें या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरिगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूंह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ हत्या भी होती है। तो हम उस जिले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको काऊ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं जो यानी गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई विरोध नहीं है बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें, तो इसका भी एक अलग से योजना बनाएंगे। सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए देखिए, अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें, सुरक्षा में सद्भाव की सुरक्षा नहीं करती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। तो ये बातें तो राज्य के मुख्यमंत्री ने कही, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने यह साफ साफ कहा है कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा जारी करेगी, लेकिन जहां तक निजी संपत्ति का सवाल है, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, वही इसकी भरपाई के लिए उत्तरदायी होंगे। इसे लेकर जांच चल रही है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल की। अब बारी आती है सोशल मीडिया की। हरियाणा के गृह मंत्री का कहना है कि नूंह हिंसा में सोशल मीडिया का भी रोल रहा है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। ये समिति पिछले 21 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई और उसके बाद भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करेगी। अगर किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट की है, पोस्ट डाली है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया स्कैनिंग करने वाली कमेटी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप को खंगालेगी। अनिल विज ने कहा है कि सरकार की पैनी नजर है, अगर कोई भी गलत तरीके से पोस्ट अंधाधुंध फॉरवर्ड करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी अपराधी के द्वारा डाली या किसी अपराधी की डाली गई वीडियो पोस्ट के बाद हिंसा करना ठीक बात नहीं। पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि मोनू मानेसर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में यदि उसकी कोई भूमिका होगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नूंह हिंसा में तथ्यात्मक चीजों को एकत्रित किया जा रहा है और जगह जगह पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। एक विधायक के डाले गए ट्वीट के संबंध में पूछे गए सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जिसने भी इसकी ये साजिश रची है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी कोई है जिसने इसकी इंजीनियरिंग की है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, जिसने भी ये जहर घोला है, उसको माफ नहीं किया जाएगा। जो भी है, सबको प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने अपने तरीके से अपनी बात पहुंचाने का भी अधिकार है, वो करें, उसका मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि कानून अपने हाथ में मत रखिए, आप करिए। किसी प्रकार से लोगों को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार, कोई भी हो, छोटे से बड़ा तक, जिसने इसकी साजिश की है, जिसने इसकी इंजीनियरिंग की है, जिसने ये षड्यंत्र रचा है, जिसने ये जहर घोला है, उसको हम माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम पहले उसको बेनकाब करेंगे। हम तथ्यात्मक तरीकों से उस जो सामने आएगा, जिसने भी ये षड्यंत्र किया है, उसको हम बख्शेंगे नहीं।
बयान दिल्ली के बीजेपी नेताओं का ही आया है। हूं हिंसा को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, एक बार सुनिए। कुछ ऐसी ताकतें हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं से सुपारी लेकर के और देश के सौहार्द के ताने बाने को तार तार करने की षड्यंत्र और साजिशें करते हैं। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और मैं तो ऐसे जो बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनके लिए तो योगी मॉडल बिल्कुल फिट है, क्योंकि देश के सुशासन के लिए मोदी मॉडल और देश के और समाज की सुरक्षा के लिए योगी मॉडल, यही आज जो है वो देश की ज़रूरत है। वहीं इस घटना को लेकर हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह से बात की। केंद्रीय मंत्री रामजीत सिंह सर, जो नूह, गुड़गांव, मानेसर, सोना में जो हालात है, विपक्ष कह रहा है इंटेलिजेंस का फेलियर है, आपको पहले से और ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय करनी चाहिए। देखो, फोर्स की डिप्लॉयमेंट तो हमने कर दी है। केंद्र सरकार, केंद्रीय बल भी गए हैं, हरियाणा के पुलिस बल भी गए हैं, और उसके बाद एक बार जब अमानत चयन हो जाता है तो इंक्वायरी की आवश्यकता है कि इस तरह से दोनों पक्षों के पास हत्या क्यों आया, कहाँ से, इसके बारे में इंक्वायरी होने के बाद ही प्रोसिक्यूटर कौन मनीषर के ऊपर है कि कहाँ शाम को क्यों नहीं अरेस्ट करा जा रहा है, फेसबुक पोस्ट डाल रहा है, बता रहा है। वो अगर बाद में कोई उसको पोस्ट डाले नहीं है तो जो भी उसको पोस्ट पहले डाले हैं उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, और वर्कआउट पोस्ट है किसी के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी तौर पर। लास्ट सवाल आपसे, विपक्ष कह रहा है कि आज तक कभी भी कोई दंगा नहीं हुआ हरियाणा और जाति का संघर्ष तब हुआ तब से भाजपा की सरकार। देखिए, मेवात के अंदर ये बात तो है कि 75 साल का कोई ऐसा खास दंगा हुआ नहीं, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का वातावरण मेवात के अंदर हो गया कि हिंदू टेम्पल पर भी अटैक हुआ, मॉस्क के ऊपर भी अटैक हुआ, दोनों बच्चों के पास जो वीडियो देख रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता इस बात को लेकर इशारा कर रहे हैं कि इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां के स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं। इसलिए हमने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से जानना चाहा कि वो क्या कहते हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से जो स्थिति हरियाणा है, खासतौर पे नूह एरिया में, और इसका जिस तरह से आपने देखा सोहना में भी, आखिरकार क्या? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, और जो हरियाणा सरकार है उसने समय पर कदम नहीं उठाया। जबकि वो कह रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी कह रहा है, कोई कहता पहले से खबर थी, तो पर उनको तैयारी करनी चाहिए थी, पूरी प्रिवेंटिव स्टेप्स करने चाहिए थे। और ये जो मौजूदा सरकार है हरियाणा की, वो नॉन परफॉर्मिंग एंड फेल्ड सरकार है। आपको क्या लगता है, कौन दोषी है इसके पीछे? नहीं, अगर सार कंपनी तो ये होता ही नहीं, घटना बचाव हो जाता है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमने राजनेताओं के बयान सुन लिए, बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, ये भी सुन लिया। लेकिन नूह हिंसा मामले पर डीसी प्रशांत कुमार और एसपी वरुण सिंगला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पूरे घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, उसे एक बार देखिए और समझिए। मुस्तैदी से काम करती आ रही है और पूरी डिप्लॉयमेंट हमारी इस बार भी थी। करीब 800 के करीब टोटल मैन पावर पूरी यात्रा में डिप्लॉयड थी। क्योंकि यात्रा का स्पैन लंबा था तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है अलग एरियाज में डिप्लॉयड थी। तो पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जहां पर पुलिस ने इसी प्रकार से मुस्तैदी से काम करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को बचाया है। लेकिन समटाइम्स थिंग्स जो है वो जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से आया उसमें ये वायलेंस हुई है, और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये किस प्रकार से हुआ। वहीं नूह की हिंसा पर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल का कहना है कि मामले में अलग अलग एसआईटी बनाई गई, आरोपियों से पूछताछ चल रही है, हालात में लगातार सुधार हो रहे हैं, और मनु मानुसर के वीडियो जिसको आधार बनाया जा रहा है कि इसके बाद ही ये हिंसा फैली है, उसकी भी जांच की जा रही है। एक बार सुनते हैं कि हरियाणा के डीजीपी ने क्या कहा। राउंड अप भी हुए हैं लोग, कुछ के खिलाफ निवारक जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये मैं आश्वासन देता हूं। 27 तारीख को 27 जुलाई को मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था
उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें चल रही थी। क्या मानते हैं कि मेवात पुलिस की इंटेलिजेंस का लैप्स है ये, उसी की वजह से ये हिंसा? देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों की समीक्षा करना, उसके तहत तक जाना, ये फिलहाल हमारा ध्येय ये है कि जो स्थिति उभर रही है उस पर लगातार नज़र रखें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि आम नागरिकों की जो जान है, उनका जो सामान है, उनका माल है, जो प्रॉपर्टी है, लाइफ है, दैट इज सेफ एंड द सिचुएशन इज रिट्रीव्ड एज फार एज नॉर्मल। ये प्री प्रायोजित था सारा? ऐसा है, जैसे मैंने कहा आपको कि षड्यंत्र है या जो भी है, ये इस पे अटकलें लगाने की बजाय जो ये बातें उठी हैं इनके तह तक हम जाएंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, यदि कोई षड्यंत्र है तो कौन कौन इसमें षड्यंत्र में शामिल था, कौन कौन इसके पीछे लोग थे, वो सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। और जो इसके बाद बारी थी मेवात के सबसे बड़े नेता, 3 बार के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी जाकिर हुसैन के साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की। उन्होंने अपनी बातों में कहा। हमारे साथ मैं जाकिर हुसैन साहब से बात करता हूँ। जाकिर हुसैन जी, जिस तरीके से पूरा हिंसा हुआ, ये पहली बार है, तो लोगों का कहना है कि आज तक कभी भी शोभा यात्रा में इस तरह की हिंसा नहीं हुई। शोभा यात्रा में इस तरह की हिंसा पहली बार देखने को मिली है, और 2021 में भी शोभा यात्रा के दौरान कोई मामूली छोटा मोटा कोई आपस में तनाव हुआ था कि जो लोकल हमारी छत्तीस बिरादरी में बैठ के उसको जब भी हल कर दिया था, और कोई इस तरह का फिसाद नहीं था, क्योंकि मेवात हमारा छत्तीस बिरादरी का ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ का प्यार, यहाँ का एक दूसरे के साथ मान सम्मान, धर्म और मजहब का 1947 में जब देश का विभाजन हुआ जब भी नहीं टूटा था। और जो हमारे ये प्राचीन मंदिर है 1947 में भी थे और आज भी है, जहाँ लोग आस्था के लिए अपनी यात्रा निकालते हैं। और आज जो ये हुआ है, ये मैं ये मानता हूँ कि लोगों के अंदर एक दूसरे से दिल नहीं कटे थे और ना ये बात ऐसी लग रही थी। इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, जब इसकी जांच की जाएगी। तो जैसा कि जाकिर साहब भी कह रहे थे कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, जब इसकी जांच होगी तो एक एक कर सारी पत्रें निकल जाएंगी परतें और बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन गुरुग्राम के मानेसर में आज महापंचायत हुई और कल ही ये महापंचायत हुई थी। गुरुग्राम के मानेसर में लोगों ने प्रशासन की रोक के बाद भी ये महापंचायत शुरू की। पंचायत में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। मंदिर के अंदर काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए, बाहर सुरक्षा बल तैनात था। इस पंचायत में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे और इस पर चर्चा हुई। विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की, तमाम पहलुओं पर चर्चा की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये हिंसा क्यों हुई और इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दोनों तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है पंचायत कल भी हुई थी, पंचायत आज भी हुई। पंचायत ने अपनी तरफ से कुछ बातें भी कही हैं, प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन नू हिंसा को लेकर जयपुर से भी बीएचपी का प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी जयपुर में आज अलग अलग 5 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर के अलावा राजस्थान के कई जिलों में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। भरतपुर में हिंसा के कारण नेट बंदी यानी कि नेटवर्क बंद कर दिया गया, इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया। अलवर में कई जगह धारा 144 लागू कर दी गई। हिंसा को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा देशव्यापी आंदोलन प्रदर्शन किया गया है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में 5 जगह पर जो है अलग अलग समय पर ये प्रदर्शन किया गया है। इस समय राजधानी जयपुर के त्रिवेणी चौराहे पर मौजूद है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर भी जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अपनी मांगों के लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कई अन्य मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद की मांगे हैं कि एनआईए की जांच होनी चाहिए। जो वहां पर विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं वह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा गया, उसको वहां पे प्रशासन को कंपनसेशन देना चाहिए और जो भी इसके अंदर में उपस्थित रहे उनको करोड़ से करोड़ ही सजा दी जाए। जी बिल्कुल, देखिए इनका यह कहना है कि लगातार जो इस तरीके की हिंसा कर रहे हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कई अन्य मांगों लेकर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। तो आइए बात करते हैं अब 5 साल के दंगों की।
तो 5 साल के जो दंगे हैं उसका जिक्र कर रहा था, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो महापंचायत कल भी चली थी और महापंचायत आज भी चली है, महापंचायत खत्म हो गई है और विधायक के ऊपर आरोप लगाया गया है। विधायक जो है वो नूह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा के विधायक हैं और महापंचायत ने प्रशासन को यह ज्ञापन दिया है। प्रशासन को यह ज्ञापन देते हुए उन्होंने बताया है कि अगर इस घटना कोई जिम्मेदार है तो वो वहां के विधायक हैं मामन खान। मामन खान ने इस पूरी हिंसा को भड़काया है, ये बात का जिक्र है। लेकिन दंगे कहां हुए, इस बात को हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि दंगे क्यों होते हैं और देश में अब तक कितने दंगे हुए हैं, किन कारणों से ये दंगे हुए हैं। एक बार आपको विस्तार से बताता हूं कि साल 2021 में कितने दंगे हुए। 378 दंगे हुए देश में। हरियाणा में, अकेले हरियाणा में 40 दंगे हुए। इस बात को समझिए, ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। साल 2020 में देश में 857 दंगे हुए, अकेले हरियाणा प्रदेश में ही 51 दंगे हुए। कब हुए? जब देश में 885 दंगे हुए थे। इसके अलावा 2019 की हम बात करें तो पूरे देश में 440 दंगे हुए और सिर्फ हरियाणा प्रदेश में 50 दंगे उस वक्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 2018 की। 2018 में जब देश में 512 दंगे हुए तो अकेले 45 दंगे अगर कहीं हुए तो वो सिर्फ हरियाणा में हुए। और 2017 में जब देश में 723 दंगे हुए तो मात्र 25 दंगे हरियाणा में हुए, यानी कि इस वक्त सबसे कम थी। अब पुलिस पता करने की कोशिश की है। आपने तेवर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखे, आपने तेवर प्रदेश के गृह मंत्री के देखे। उन्होंने कहा कि जो भी जिसने भी इन दंगों की स्क्रिप्ट लिखी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम शिनाख्त कर रहे हैं, हम चेहरों को पहचान रहे हैं, हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये रचा किसने है और पिछली रचा क्या है। बस पता चल जाए, कार्रवाई ऐसी होगी कि शायद दोबारा ऐसी स्थिति ना हो। इंतजार करेंगे हम।